दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक छोटी सी कहानी के साथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुमन, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे, बाकी का काम हम देख लेंगे। निहारिका जी के कहते ही जी माँ कहती हुई सुमन अपने कमरे की ओर चल दी। तैयार होते वक्त वह सोचने लगी, कितना अंतर है उसके और उसकी सहेली सुदीप्ता के ससुराल वालों में। उसके घर वाले कितने सहयोगी हैं और सुदीप्ता के घर वाले मजाल है जो किसी काम में उसका हाथ बटा दें। और रसोई तो जैसे वह सुदीप्ता के लिए ही बनी है। यह सब सोचती हुई वह तैयार हो गई। सुमन ने आज शाम खाने पर अपनी ऑफिस वाली खास सहेली सुदीप्ता को सहपरिवार आमंत्रित किया था, इसलिए घर के सभी लोग काम पर लगे थे। सुमन की सास निहारिका जी सलाद काटने लगी। ससुर जी डाइनिंग पर रखे अनावश्यक सामान हटाने लगे। पति मुकुल ने नया डाइनिंग सेट निकाला तो सुमन का बेटा फटाफट उसे साफ करने में अपने पापा की मदद करने लगा। बने बनाए गरम खाने पर हरा धनिया डाला जा चुका था। सोफे के कवर वगैरह सब बदले जा चुके थे और यहाँ सुमन भी तैयार होकर आ गई थी। तभी डोरबेल बजी। सुमन के पति मुकुल ने दरवाजा खोलते ही बड़ी गर्मजोशी से सबका स्वागत किया। हल्की बातचीत के बाद खाना परोसा गया। सुमन की सास और मुकुल ने सबको खाना परोसा। सुमन, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। इतना स्वादिष्ट कड़ाही पनीर तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। सुदीप्ता की सास दीप्ति जी खाने की तारीफ करती हुई बोली तो सुमन मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया आंटी, लेकिन यह कढ़ाई पनीर मैंने नहीं बल्कि मेरे पति मुकुल ने बनाया है। यह सुनकर सुदीप्ति को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके यहाँ तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेहमान चाहे किसी के भी हों, खाना तो सुदीप्ति ही बनाती और परोसती है। खाना होने के बाद सुमन और सुदीप्ता अपनी बातों में लग गई और वहां निहारिका जी दीप्ति जी को अपना नया घर दिखाने लगी। दीप्ति जी, यह देखिए हमारा मंदिर और यह रही हमारी किचन। दीप्ति जी किचन की ओर देखती हुई बोली, आपका नया घर तो सच में बहुत खूबसूरत है, पर यह किचन में सबकी रसोई लिखा हुआ क्यों टंगा है? निहारिका जी बोली, क्योंकि हमारे घर की रसोई हम सबकी रसोई है। दीप्ति जी, हमारे यहाँ तो रसोई सिर्फ घर की महिला की ही होती है। निहारिका जी बोली, बहन जी, जब आज की बहू बेटियां मेहनत करके बाहर की दुनिया में अपने नाम लिख रही हैं, तो क्या हम उनका सहयोग करते हुए घर के कुछ काम अपने नाम नहीं लिख सकते हैं? दीप्ति जी यह सब सुनकर कुछ सोच में पड़ गई। तभी सुदीप्ति बोली, माँ जी, अब चले, रात हो रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है। दीप्ति जी, चलते हैं। बहू, जरा 2 घड़ी और बैठ लें। दीप्ति जी की बात पर वह घड़ी की ओर देखती हुई चिंतित होकर बैठ गई। सुबह के लिए सब्जी काट कर रखनी है, ऑफिस के लिए साड़ी प्रेस करनी है, पापा जी को दवा देनी है, रात देर से सोई तो सुबह भी नींद नहीं खुलेगी। ऐसी तमाम बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। दरअसल स्त्रियां ऐसी ही होती हैं, रसोई से निकलकर भी वे मानसिक तौर पर रसोई में ही रहती हैं। दूध फ्रिज में रखा था या नहीं, बाहर पड़ी सब्जियां खराब तो नहीं हुई होंगी, कहीं गैस चालू तो नहीं छोड़ आई, शाम क्या पकाना है, कल सुबह का नाश्ता क्या बनाऊंगी। इस तरह के सवाल हर पल उसके साथ होते हैं। कुछ ऐसे ही सवालों ने सुदीप्ता को भी परेशान कर रखा था। तभी वह कुछ देर बाद फिर से दीप्ति जी से बोली, अब चले माँ जी। दीप्ति जी ने कहा, अच्छा चलो चलते हैं। कुछ ही देर में सुदीप्ता परिवार सहित घर आ गई। आते ही वह हाथ धोकर जैसे ही सबके लिए रात का दूध गर्म करने को रसोई की ओर बढ़ी, वैसे ही दीप्ति जी ने उसे रोकते हुए कहा, जाओ पहले साड़ी बदल लो, तब तक मैं सबके लिए दूध गर्म कर देती हूँ। सुदीप्ता यह देखकर आश्चर्य से भर उठी। उसके बाद जब वह साड़ी बदलकर अपने रूम से बाहर निकली
तो उसने देखा कि सुबह की सब्जी उसके पति अतुल काट रहे हैं और उसके ससुर जी भी अपनी दवा ले चुके थे। वह कुछ कहती इसके पहले किचन की दीवार पर लटके कुछ अक्षरों ने सब जाहिर कर दिया, जो दीप्ति जी निहारिका जी से मांग कर लाई थी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।